कांग्रेस द्वारा एआई समिट में कपड़े उतारकर विरोध करने के मुद्दे को संसद की संसदीय समिति में भी उठाया गया और इस पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर के संसद तक यानी कि हर प्लेटफॉर्म पे इसको जोर शोर से उठा रही है और लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर है, दूसरी विपक्षी दलों पर को इसमें नहीं घसीट रही है। उनका कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस पूरी तरीके से देश विरोधी हरकतों पर उतर आई है और हर मंच पर कांग्रेस को एक्सपोज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा एससी ओबीसी एक हो गया तो कोई एमपी एमएलए नहीं बन पाएगा। बुलंदशहर डिबई में भाजपा विधायक सीपी सिंह लोधी के आवास पर पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने यूजीसी को लेकर के कहा कि एससी ओबीसी ने स्वर्णों का विरोध किया तो स्वर्ण समाज के लोग एमपी एमएलए नहीं बन पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब युक्तेश्वरानंद और योगी आमने सामने है। योगी, मोदी और शाह के राज में विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब युक्तेश्वरानंद का व्यवहार और कार्य धर्माचार संकराचार पद्धति विरुद्ध हो रहे हैं, गंभीर आरोपों से घिरे हैं। लंबा समय लगेगा उनको इन आरोपों से निकलने में। इसके साथ ही सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह अगर न होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। सरकार को चाहिए लखनऊ और अयोध्या में उनकी मूर्ति लगवाए। लखनऊ में जैसे राष्ट्रप्रेरणा स्तर पर 3 नेताओं की मूर्ति लगी है, उनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। भावनगर पुलिस ने गांजा और अफीम की सबसे बड़ी खेती का किया भंडाफोड़, जब्त माल की कीमत 11 करोड़ के आसपास। भावनगर सीहोर पुलिस ने सखावर गांव के बाहरी खेत पर जब छापा मारा तो हैरान रह गए। करीब 3 बीघा खेत में गांजा और अफीम ही बोया गया था, जो अब तक जब्त की गई नशे की सबसे बड़ी फसल बताई जा रही है। इस मामले में 2 सगे भाई संजय उर्फ मुन्ना चौहान और बोगा पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में डीएसपी नीतीश पांडे ने बताया कि दरअसल बोगा को अफीम की लत थी, उसका भाई अफीम लाता था लेकिन उससे उनका पूरा नहीं होता था। आखिर दोनों ने खुद गांजा और अफीम उगाना शुरू कर दिया। छापे में 1087 किलो हरे अफीम पोस्ता पौधे, 26 किलो सूखी पोस्ता भूसी और 19 किलो हरे गांजा पौधे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 10 करोड़ 92 लाख बताई जा रही है। फिलहाल दोनों को अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अभी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इन्होंने इसकी बिक्री कहाँ की है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। इस बीच शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि बीफ कंपनियों और बूचड़खानों के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इधर शाहजहांपुर में रहने वाले एक शख्स ने शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने कहा कि आशुतोष पांडे ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने का प्रलोभन दिया था। युवक का दावा है कि उसने ऐसी साजिश रचने से इनकार कर दिया और ये बात उसने शंकराचार्य को बनारस पहुंचकर बताई है। शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। सोमवार की रात झारखंड के चतरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर एम्बुलेंस के किसी भी यात्री की जान नहीं बचाई जा सकी। दरअसल रांची से उड़ान भरने के सिर्फ 15 मिनट के बाद यह एयर एम्बुलेंस चतरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। स्थानीय लोगों को जब आग की लपटें दिखाई दी तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली और उसके बाद प्रशासन को खबर दी गई थी। जहां पे दुर्घटना घटी थी वो पूरा जंगली इलाका था और जिस चलते वहां राहत बचाव कार्य में भी देरी हुआ। जब तक वहां प्रशासन पहुंची, वहां पे जो 7 पैसेंजर जो उसमें सवार थे, जिनमें कि 2 पायलट, एक मरीज था और उसके 2 अटेंडेंट थे, साथ में एक पैरामेडिकल स्टाफ और एक डॉक्टर शामिल थे। 7 लोग इस विमान में शामिल थे, लेकिन 7 की झुलसने से मौत हो गई है। फिलहाल जो विमान था उसका ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। डीजीसीए ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मौसम की खराबी की वजह से विमान अपना रास्ता भटक गया था और यह घटना घटी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में उदय भानु चिप, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको यहाँ पर पटेल हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से पुलिस ने जो है 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड उदय भानु चिप की दी है, जिसके बाद उदय भानु चिप को लेकर यहाँ से पुलिस की टीम जो है वो निकल चुकी है। ये पूरा मामला जो है अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया और कोर्ट में जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे थे और जैसे ही उदय भानु चिप को लेकर पुलिस बाहर निकली, उसी दौरान तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे,
वो नारेबाजी करने लगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और जो पुलिस ने जो अरेस्ट मेमो है उसके मुताबिक उदय भानु चिप को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी बहुत सारी जो जानकारी है वो इकट्ठा करना बाकी है। खासकर ये टी शर्ट्स कहाँ से प्रिंट कराई गई थी और इस पूरी साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, फिलहाल उनकी भी तलाश की जाने। तो जाहिर तौर पर पुलिस ने अब 4 दिन का रिमांड उदय भानु चिप का लिया है और अब देखना है कि इन 4 दिनों में पुलिस क्या कुछ खुलासे करती है। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 100 विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में लोग जो है वो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं। दरअसल में घिंडन किनारे काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर करीब 2.5 लाख से ज़्यादा अधिक मकान बने हुए हैं और उनमें करीब कई लाख लोग वहां पर लगातार कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनको बिजली अब तक नहीं दी गई है। वहीं ये लोग जो है लगातार जो है विभाग से बिजली की मांग कर रहे थे, लेकिन जब विभाग ने इनकी नहीं सुनी तो ये बिजली विभाग के दफ्तर में ऑफिस में ही जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल जो है वो सरकार की तरफ से भी अभी इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन इनकी मांग है कि इनको बिजली जैसी जो मूलभूत सुविधा है वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इनके बच्चों की पढ़ाई और उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुकता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से AI से लेकर के तमाम तरीके के जो टूल्स हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, वो बिजली की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक कि इनको बिजली नहीं मिल जाती। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा। हरियाणा में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है और इसी के चलते ही आज जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और वहीं पर हरियाणा विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक विरोध मार्च भी किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा में जितने भी कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने उसमें भाग भी लिया और सभी के हाथों में तख्तियां उठाई हुई थी कि किस तरह से इस समय हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। किसानों को लेके हो, जहाँ फिर मनरेगा को लेके हो, कानून व्यवस्था को लेके हो, जहाँ फिर हरियाणा के जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेके विधायकों ने अपने हाथों में तख्तियां भी उठाई हुई थी। वहीं पर लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कल भी हरियाणा विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के सारे विधायक भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ हरियाणा से ही सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे वो भी इस घेराव का हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष काफी आक्रामक दिखा। विपक्ष ने विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रोटेस्ट किया और एफडीए मंत्री नरहरि झिरवाल के इस्तीफे की मांग की। दरअसल कुछ समय पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड नरहरि झिरवाल के दफ्तर पर हुई थी और वहां पर एक क्लर्क 35,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था। उस क्लर्क से पूछताछ में नरहरि झिरवाल के जो निजी सचिव हैं उनका नाम आया था कि निजी सचिव के कहने पर ही उसने रिश्वत लिया था। इसके बाद दबाव में आए एफडीए मंत्री ने अपने क्लर्क को हटा दिया था। इसके बावजूद भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि निश्चित तौर पर इसमें पूरी तरह से मंत्री भी शामिल हैं, इसलिए मंत्री को हटाना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इसी मांग को लेकर विपक्ष विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रोटेस्ट करने लगा। जमन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आदिल और सैफुल्ला के बाद अब जहांगीर, रियाज और मुदस्सिर की बारी है। ये तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और किश्तवाड़ जिले में लंबे समय से अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सुरूरी, रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन, जिनमें जहांगीर सुरूरी जो है ये करीब 3 दशकों से इस इलाके में यानी किश्तवाड़ में मौजूद है और लगातार आतंकी नेटवर्क को रिवाइव करने में जुटा हुआ है। अब ये तीनों आतंकी जिन पर 30 लाख का इनाम रखा गया है सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में है और आने वाले चंद दिनों में हमारे बहादुर जवान इन बचे 3 आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा देंगे। वहीं न्यूज़ 24 को कुछ वीडियो सूत्रों से मिले हैं, एक झरने के पास भी ये आतंकी जो है दिखाई दे रहा है, कुछ गुनगुना रहा है, यानी अपनी मूवमेंट की ये वीडियो बनाते थे। 11 के जवानों ने, ऑफिसर ने अपनी अहम भूमिका निभाई और बाकी बचे आतंकियों को भी ढेर कर दिया। किश्तवाड़ से मेरे सहयोगी इमरान और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।
लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर छात्र संगठनों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आज छात्रों का एक संगठन जैसे ही पहुंचा, छात्र संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही शुरू किया, ठीक उसी वक्त प्रशासन के द्वारा उनको वहां पर इस आयोजन के लिए रोक दिया गया। छात्रों का कहना था कि लाल बारादरी में आखिर नमाज क्यों पढ़ी गई और क्यों इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी लखनऊ विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। इस बीच छात्रों के संगठन लगातार विश्वविद्यालय परिसर में जय श्री राम और जय शिवाजी के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते रहे। पूरे विश्वविद्यालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से लगातार समझाया भी जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल बारादरी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये दावा है कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक लाल बारादरी कोई भी मस्जिद या मजार नहीं है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। क्या बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है? क्या सरकार के पास अपने कर्मियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं? यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सदन के अंदर यह सवाल विपक्ष उठा रहा है। सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने 1 करोड़ से अधिक राशि की निकासी पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। बिहार सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के मार्च क्लोजिंग से पहले वित्तीय निकासी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोषागार में विपत्र जमा करने के लिए समय भी तय कर दिया गया है। इसी के बाद से वित्तीय संकट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि राज्य में वित्तीय संकट जैसी कोई बात नहीं है। मार्च लूट से बचने के लिए सरकार ने जरूर कुछ सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले को भरमाने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुंबई के पास थाने के कल्याण से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने की डर से एक बैंक में सीनियर पोस्ट पर काम करने वाले युवक ने खुदकुशी कर ली है। पूरा का पूरा मामला कल्याण के 30 गांव नाका परिसर के सहजीवन सोसाइटी का है। खुदकुशी करने वाले युवक की पहचान विश्वनाथ अमीन के रूप में हुई है। विश्वनाथ अमीन एक बैंक में सीनियर पोस्ट पर पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था। उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता काटने के बाद उसने रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाया था। बावजूद इसके वो परेशान चल रहा था। अमीन को इस बात का डर था कि उसे रेबीज ना हो जाए और उसको लेकर उसको कुछ लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। परिवार आगे चल के परेशान ना हो, इसके वजह से उसने जो है अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला सामने आने के बाद पूरे के पूरे परिसर में सनसनी फैल गई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता ने जो है केडीएमसी के अधिकारी से मुलाकात कर आवारा कुत्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। यूथ कांग्रेस द्वारा एआई समिट में कपड़े उतारकर विरोध करने के मुद्दे को संसद की संसदीय समिति में भी उठाया गया और इस पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। ग्लोबल एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की जमकर हुई आलोचना। हालांकि विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। आज सुबह 11 बजे जैसे ही समिति की बैठक शुरू हुई, अध्यक्ष बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक प्रस्ताव पेश किया और ग्लोबल एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर के संसद तक यानी कि हर प्लेटफॉर्म पे इसको जोर शोर से उठा रही है और लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर है, दूसरी विपक्षी दलों पर को इसमें नहीं घसीट रही है। उनका कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस पूरी तरीके से देश विरोधी हरकतों पर उतर आई है और हर मंच पर कांग्रेस को एक्सपोज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। भावनगर पुलिस ने गांजा और अफीम की सबसे बड़ी खेती का किया भंडाफोड़, जब्त माल की कीमत 11 करोड़ के आसपास। भावनगर सीहोर पुलिस ने सखावर गांव के बाहरी खेत पर जब छापा मारा तो हैरान रह गए। करीब 3 बीघा खेत में गांजा और अफीम ही बोया गया था, जो अब तक जब्त की गई नशे की सबसे बड़ी फसल बताई जा रही है। इस मामले में 2 सगे भाई संजय उर्फ मुन्ना चौहान और बोगा पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में डीएसपी नीतीश पांडे ने बताया कि दरअसल बोगा को अफीम की लत थी। उसका भाई अफीम लाता था लेकिन उससे उनका पूरा नहीं होता था। आखिर दोनों ने खुद गांजा और अफीम उगाना शुरू कर दिया। छापे में 1087 किलो हरे अफीम पोस्ता पौधे, 26 किलो सूखी पोस्ता भूसी और 19 किलो हरे गांजा पौधे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 10 करोड़ 92 लाख बताई जा रही है। फिलहाल दोनों को अदालत ने
3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अभी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इन्होंने इसकी बिक्री कहाँ की है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।